बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 कक्षा 12 विषय व्यापारिक संगठन पार्ट 2 देसी व्यापार बिक्री साहित्य एवं बिक्री बढ़ाने के साधन। इससे पहले मैंने आपको बिक्री साहित्य और बिक्री बढ़ाने के साधन के बारे में आपको बता दिया था। अब यहाँ पर है आपको उसमें बिक्री बढ़ाने में सबसे पहला महत्वपूर्ण काम होता है विज्ञापन का। जो विज्ञापन होता है वो हमारे व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हम अपना विज्ञापन किसी भी चीज़ को अगर हम बना रहे हैं, अगर उसका विज्ञापन बहुत सही तरीके से करते हैं तो हमारा व्यापार दिन पे दिन बढ़ता जाता है। तो विज्ञापन का हमारे व्यापार में क्या महत्व होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आधुनिक प्रतियोगितापूर्ण अर्थव्यवस्था में विज्ञापन का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि हमारा जो व्यापार है, जो इस व्यापारिक जगत का जो कार्यशैली है वो विज्ञापन पर ही टिका होता है। अगर हम कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो नए व्यापार को शुरू करने के लिए उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे पे कोई साधन नहीं होता। हम किस तरह उस व्यापार को आगे बढ़ाएं, किस तरह हम व्यापार को आगे चलाएं, तो उसके लिए हमें विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। विज्ञापन से क्या होता है कि हमारी जानकारी दूर दूर तक पहुँचती है, लोगों तक उसके बारे में जानकारी होती है कि वस्तु किस तरह की बनी हुई है, कितना इसका मूल्य है, और अन्य लोगों से हमारे जो वस्तु बनाई गई है अन्य लोगों की बनाई गई वस्तु से उसकी तुलना कैसी है, कितनी अच्छी बनी हुई है, कितना उसका मूल्य रखा गया है। तो ये सारा कार्य हमारा विज्ञापन के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि विज्ञापन नई नई वस्तुओं और नए नए निर्माताओं को बाजार में प्रवेश होने का अवसर प्रदान करता है। निर्माता यानी कि जो नए नए उद्योग लगाते हैं, नए नए मैन्युफैक्चर आते हैं। मैन्युफैक्चर यानी कि जो कारखाने में सामान बनाते हैं तो उनको मैन्युफैक्चर बोलते हैं। तो निर्माता, तो जो निर्माता व्यापार में आते हैं, बाजार में आते हैं, तो उनको प्रोत्साहन मिलता है किसके द्वारा? विज्ञापन के द्वारा। यह ग्राहकों को नई नई वस्तुओं के बारे में जानकारी देता है। व्यापार में कौन सी वस्तु इस समय बाजार में आ रही है, उसका क्या महत्व है, तो ये सब नई नई जानकारियाँ कौन देता है? विज्ञापन के द्वारा ही। क्योंकि ग्राहकों को नहीं पता कि इस वस्तु के अंदर क्या चीज़ बनी हुई है या इसका मूल्य कितना है, तो इसकी जानकारी किसके द्वारा दी गई होती है? विज्ञापन के द्वारा। यानी कि निर्माताओं का भी निर्माण हो जाता है और ग्राहकों को नई नई जानकारी का भी पता चलता है। यह बहुत बड़े पैमाने के उत्पादन को संभव बनाता है। यानी कि अगर हम किसी व्यापार में बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो उसकी हमें संतुष्टि हो जाती है अगर हम उस चीज़ का ऐड करते हैं या विज्ञापन करते हैं। तो विज्ञापन के द्वारा हमारा जो पैसा लगा हुआ है तो हम बड़े उद्योगों को भी इसको खड़ा कर सकते हैं। लेकिन किसके जरिए? विज्ञापन के जरिए। वस्तुओं को कम मूल्य पर उपलब्ध कराने में सहायक होना, यानी कि वस्तुओं की प्राइस और मार्केट में, बाजार में दूसरी वस्तुओं का मूल्य कितना है और उससे बनाई गई वस्तुओं का मूल्य कितना है, तो उस वस्तु का जब मूल्य के बारे में विज्ञापन के द्वारा जानकारी होती है तो हमें ये पता चल जाता है कि वो वस्तु इतने मूल्य की है, तो हम उसका मूल्य कम से कम करके उसे बाजार में उपलब्ध कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो विज्ञापन का महत्व ये है। अब इसके बाद विज्ञापन के लाभ। जब विज्ञापन अगर हम करते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तो उसमें किस किस व्यक्ति को, किस किस को लाभ होता है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो विज्ञापन से जो लाभ है, सबसे पहला है उत्पादकों को लाभ। उत्पादकों को यानी कि जो उस सामान को बनाते हैं, जो उस सामान को बनाते हैं, यानी कि जनता तक वस्तुओं को पहुंचाने का कार्य। अगर जनता, जब कोई सामान बनाता है, कोई उत्पादक उस व्यापार को आगे चलाने के लिए उसको बाजार में उतारता है, तो जनता तक वो वस्तु कैसे पहुंचती है? विज्ञापन के माध्यम से। और जब उत्पादक उस सामान को बनाता है तो उसकी बिक्री में भी वृद्धि होती है। ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा उसके व्यापार को बढ़ाते हैं, तो ये उत्पादकों को लाभ हो जाता है। उसके बाद है उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ताओं को लाभ यानी कि जो उस वस्तुओं को खरीद रहा है, एक तो उन्हें घर बैठे बैठे उस वस्तुओं की पूरी जानकारी
हो जाती है, क्या वो टीवी के माध्यम से होती है, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से होती है, या वो जो गाड़ियाँ जो रास्ते में जाने के बाद फेरी वाले होते हैं उनके द्वारा के माध्यम से होती है। तो ये सब जानकारियाँ उपभोक्ताओं को विज्ञापन के माध्यम से होती है कि इस वस्तु का मूल्य कितना है, ये वस्तु किस तरह की बनी हुई है और इस वस्तु का प्रचार कैसे किया गया है। तो इसकी सारी जानकारी किसके द्वारा होती है? उपभोक्ताओं को लाभ विज्ञापन के द्वारा। इसके बाद है मध्यस्थकों को लाभ। मध्यस्थ यानी कि जो मिडलेटर होते हैं, यानी कि जो बीच की कड़ी होती है, व्यापार के बीच की कड़ी, चाहे वो थोक व्यापारी हो, चाहे वो फुटकर व्यापारी हो, चाहे वो आड़ती हो, चाहे वो दलाल हो, चाहे वो एजेंट हो, वो किसी तरह का भी मध्यस्थ का कार्य करने वाला हो। जैसे अगर आपका थोक व्यापारी है तो थोक व्यापारी क्या होता है? जो माल को इकट्ठा करता है, एक साथ इकट्ठा खरीद के वो बेचता है। लेकिन वो किससे भी खरीदता है? उत्पादकों से, जहाँ पर वो सामान बनाया जाता है। जहाँ सामान बनाया जाता है उसको उत्पादक बोलते हैं। तो उत्पादकों से जो माल खरीदता है वो आपका थोक व्यापारी होता है, तो वो भी आपका मध्यस्थ का काम करता है। तो मध्यस्थ को ये जानकारी हो जाती है कि उत्पादक ने उस पर कितना व्यय किया, कितना उसका मूल्य रखा, उस वस्तु की क्या क्वालिटी होती है। तो ये सारा मध्यस्थ को लाभ प्राप्त होता है। और इसके बाद जो है आपका थोक व्यापारी हो गया। इसके बाद है आपका फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी वो होता है जो छोटे छोटे सामान खरीद के अपने पास रखता है। तो फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से अपने माल को खरीदता है। तो फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से जानकारी प्राप्त करता है। तो ये जब अपने विज्ञापन करता है अपनी वस्तुओं का, तो ये थोक व्यापारी से खरीदता है। तो इस तरह ये मध्यस्थों को लाभ होता है। तो विज्ञापन से उत्पादकों को लाभ, उपभोक्ताओं को लाभ और मध्यस्थों को लाभ। तो ये आपका विज्ञापन के बारे में जानकारी दी कि विज्ञापन का महत्व क्या है और विज्ञापन के लाभ क्या है। क्लियर है बच्चों?